हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का राज राज कॉमिक्स में स्वागत है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं सिंहासन खाली का सेकेंड पार्ट। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, यूँ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन समय पे मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सिंहासन खाली पार्ट 2। पिछले कॉमिक्स में हमने देखा कि बाकेलाल सिंहासन खाली कराने में सफल हो जाता है। वो सिंहासन की तरफ अभी बढ़ ही रहा होता है कि तभी वहाँ गुरु महाराज आ जाते हैं और बाकेलाल के सामने कुछ शर्तें रखते हैं सिंहासन पर बैठने की। तो उन शर्तों को पूरा करने के लिए बाकेलाल निकल पड़ता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या बाकेलाल उन शर्तों के साथ सिंहासन पर बैठ पाता है। घोड़ा हवा से बातें करता उड़ चला। चिकनी पहाड़ी के विषय में मैंने भी बहुत सुन रखा है, कहते हैं उस पर तो आज तक एक चींटी भी न चढ़ पाई। तो बहू मैं इस पर कैसे चढ़ूंगा, ये तो बहुत ही चिकनी है। चिकनी पहाड़ी के सामने पहुंचकर बाकेलाल चिकनी पहाड़ी को देखकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाता है। किंतु विशालगढ़ का राजा बनने के लिए ये कोशिश तो मुझे हर हाल में ही करनी होगी। तभी घोड़ा बाकेलाल की चिट्ठी लेता है। वो हिंद बाकेलाल, अपने आप को रस्सी से बांधकर दूसरा सिरा मेरी काठी से बांध दे, ताकि ऊपर से गिरने के बाद जब तू उठने के लायक न रहे तो मैं तुझे घसीट कर महल तो पहुंचा दूँ। ही। बाकेलाल भगवान शंकर का नाम लेता है, हे भोले शंकर मेरी नैया पार लगाना। किंतु चिकनी पहाड़ी पर कदम रखते ही रपट, बाकेलाल फिसल कर धड़ाम से नीचे की तरफ गिर पड़ता है। बाके थोबड़ा बचा, हिन हि 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 हि। मगर मैं हार नहीं मानूंगा। बाकेलाल मनी मन ठान चुका होता है। इस बार मैं पूरी ताकत से भाग कर जाऊंगा और एक ही सांस में पूरी पहाड़ी चढ़ जाऊंगा। ही गुर्र आ। बाकेलाल तेज गति से भागते हुए चिकनी पहाड़ी पर चढ़ता है, लेकिन फिसल कर फिर वो वापस नीचे की तरफ गिर पड़ता है। हिन देखो क्या टूटता है। ही हिन। और वो फिसलते हुए सीधा एक पत्थर के ऊपर आ गिरता है। पटाक, आऊ मार डाला। इस बार जैसे ही बाकेलाल ने आंखें खोली, वो ये क्या चिकना पत्थर। अबे धत तेरी की बाकेलाल होकर भी तेरा दिमाग घास चला गया है। ही। कौन देख रहा है कि मैं ये पत्थर चिकनी पहाड़ी की चोटी से लाया हूँ या नहीं। सिर्फ घोड़ा देख रहा है, पर घोड़ा किसी को बताएगा थोड़े ही। मैं ये पत्थर जाकर कह दूंगा, लीजिए गुरु महाराज, मैं चिकनी पहाड़ी की चोटी से आलू पत्थर ले आया। पत्थर को परखने के लिए कसौटी लाओ। बाकेलाल कहता है, आई कसौटी, मर गए। मुझे पता होता कि पत्थर को कसौटी पर रगड़ा जाएगा तो मैं नकली आलू पत्थर ना लाता। गुरु महाराज आलू पत्थर को रगड़ रहे होते हैं, रगड़ रगड़ रगड़। कुछ ही देर में, वाह ये चिकनी पहाड़ी की चोटी का ही पत्थर है। बाकेलाल तुम पहली परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। ये चमत्कार कैसे हो गया। लगता है वो पत्थर किसी समय चिकनी पहाड़ी से लुढ़क कर गिर गया होगा। वाह, मैं तो खामखा ही डर गया था। बाकेलाल अब तुम्हें दूसरी रस्म अदा करनी है, यानी तुम्हें लानी है काले घोड़े की नाल। ही। अस्तबल में, और काला घोड़ा हमारे अस्तबल में सिर्फ एक ही है, और वो भी है पागल। घोड़े को देखकर बाकेलाल की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। अरे बाप रे, इसके पास गया तो मेरा हुलिया ही बिगाड़ देगा। जाओ बाकेलाल, नाल ले आओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। इतना कहते ही अस्तबल मंत्री ने बाकेलाल को घोड़े के सामने धक्का दे दिया। घोड़ा मनी मन सोचता है, ओह तो ये है नाल लेने आया है। 99 की तोड़ चुका हूँ, आज हड्डियां तोड़ने का शतक बनाऊंगा। ले बाकेलाल, नाल उतार। गुर्र, ओह बच गया। लगता है विशालगढ़ का सिंहासन खाली ही रहेगा। बाकेलाल किसी तरह घसटता पसटता घोड़े के वार से बचता रहा। ही। बाकेलाल जब तक मेरा पाँव नहीं पड़ेगा तुझे नाल कैसे मिलेगी। ही। ओह फिर बच गया। सटाक। बाकेलाल घोड़े के वार से बचता हुआ चिल्ला रहा होता है, बचाओ। कमाल है, तीसरी बार भी बच गया। पर अब कब तक बचेगा। ही। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मुच्छर ने ये सारी रस्में कैसे अदा की होंगी। बहू खटाक। बाकेलाल की घोड़े की मार से बचते बचते अचानक इस बार बाकेलाल का हाथ जैसे ही रेतीली जमीन में पड़ा कि ओह ये क्या, ये तो नाल है। दूसरे ही पल, भाग बेटा बाके, नाल मिल गई। कहाँ जाता है बाकेलाल। वो काले घोड़े की नाल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ दूसरे रंग के घोड़े भी रहते थे। रुक जा। ही गुर्र। दूसरे ही पल जान बची। अब किसे पता चलेगा कि ये नाल काले घोड़े की है या नहीं।
ये परखने के लिए इस खतरनाक घोड़े के पास कौन आएगा कि घोड़े की नाल उतरी हुई है या नहीं। ही 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 ही। कमबख्त ने मेरा शब तक नहीं बनने दिया। चलो मैं इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। ही बाकेलाल मन ही मन खुश होते हुए महल की तरफ निकल लेता है जल्दी ही। वाह बाकेलाल, काले घोड़े की नाल ले आया, इसे परखने के लिए कसौटी लाओ। बाकेलाल बोलता आई तो क्या उस पागल काले घोड़े को भी यहाँ लाया जाएगा। मगर वहां लाई गई एक काली घोड़ी। ये काली घोड़ी इस नाल को सूंघकर अगर हिनहिनाई तो ये नाल असली है, और अगर नहीं हिनहिनाई तो बहू बाकेलाल हो गई तेरी छुट्टी। गुरु महाराज ने नाल उस काली घोड़ी को सूंघाई और दूसरे ही पल हिन घोड़ी नाल सूंघते ही हिनहिना पड़ी। वाह, घोड़ी हिनहिना उठी, यानी बाकेलाल दूसरी परीक्षा में भी उत्तीर्ण हुआ। ये सुनते ही वहां आसपास पड़े खड़े मंत्री और सभासद बाकेलाल का जय जयकार करने लगे। बोलो भावी बाकेलाल की जय। तो क्या रस्में खत्म हो गई गुरु महाराज। नहीं बाकेलाल, अब तुम्हें तीसरी रस्म अदा करनी है, और वो उस रस्म है मगरमच्छ के आंसू लाने की। ही। वाह, यह रस्म बढ़िया है। ही। सेनापति मन ही मन खुश हो रहा था। मगरमच्छ के आंसू, किंतु परंतु का कोई प्रश्न नहीं उठता। बाकेलाल जाओ, घोड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इतना कहते ही सेनापति ने बाकेलाल के पिछवाड़े पर एक लात जड़ दिया और बाकेलाल उछलकर सीधा घोड़े के पीठ पे जा बैठा। बाकी की एड़ लगाते ही घोड़ा सरपट भाग निकला। ही। सेनापति मन ही मन सोच के बहुत खुश हो रहा था। ही। इस बार बाकेलाल अवश्य असफल होकर लौटेगा, तब शायद मुझे ही राजा बनाया जाएगा। ही। जल्दी ही बाकेलाल एक झील के सामने मौजूद था। मगरमच्छ के आंसू तो सचमुच बहुत टेढ़ी रस्म है। उसके लिए पहले तो मगरमच्छ दिखना ना चाहिए, और अगर दिख गया तो फिर रोना चाहिए। पर बेटा बाकेलाल, मगरमच्छ दिख गया तो मगरमच्छ रोएगा या तू बहू। अभी बाकेलाल मन ही मन कुछ सोच ही रहा था कि तभी हिन बाकेलाल खड़ा खड़ा सोच क्या रहा है। जल्दी पानी में जा, तू पानी में जाएगा तभी तो तेरी गंध पाकर मगरमच्छ तेरी तरफ आएंगे। ही। बाकेलाल का घोड़ा बाकेलाल को पानी में धक्का दे देता है और मगरमच्छ बाकेलाल की तरफ बढ़ रहा होता है। गर धन्यवाद घोड़े भाई। ही। नामुराद घोड़े, ये तूने क्या किया। बाकेलाल जैसे तैसे पानी से बाहर निकलता। भाग बाके बहू, रुक जा बाकेलाल, देख तुझे मेरी कसम। ही। गर मगर बाकेलाल ने तो पीछे मुड़कर भी ना देखा और उस विशाल वृक्ष के नीचे पहुंचकर ही दम लिया। बाकेलाल हाँफता हुआ बोलता है, हफ, बच गया। लगता है ये रस सारे किए कराए पर पानी फेर देगा। हफ। बाकेलाल हाँफ रहा होता है कि तभी ओह ये क्या, ऊपर से पानी टपक रहा होता है बाकेलाल के बर्तन में। टप टप टप। वृक्ष से पानी टपक कर सीधा मेरे बर्तन में गिर रहा है। बाकेलाल पानी टपकने के कारण को जानने के लिए ऊपर की तरफ देखता है। तभी ऊपर एक मगरमच्छ रो रहा होता है। अबे ये पानी नहीं, मेरे आंसू है बहू। कोई मुझसे पूछे मैं वृक्ष पर कैसे चढ़ा, क्योंकि मगरमच्छ पेड़ पर नहीं चढ़ सकता बहू। टप टप। तो इसके पीछे भी एक कहानी है। मैं बड़ा आलसी था, घंटों बड़ा बड़ा सोता रहता था। एक बार ठीक इसी जगह जमीन पर सोया खर खर कि जब मेरी नींद खुली तो मैं इस वृक्ष पर था। मेरे नीचे पेड़ कब उग गया उसका मुझे पता ही नहीं चला। अब मैं अपने भाग पर सिवाय आंसू बहाने के और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब ना तो मैं खुद नीचे उतर सकता हूँ और ना ही मुझे कोई नीचे उतारने आएगा। अगर किसी इंसान को मेरी यहाँ उपस्थिति का पता चल गया तो वो तो मेरी लाश ही नीचे उतारेगा, इसलिए मैं चुपचाप पड़ा पड़ा रोता रहता हूँ। वाह, भर गया बर्तन। बर्तन भरते ही बाकेलाल महल की तरफ निकल पड़ता। बेटा बाके, ये बूंदे चाहे कुछ भी हो, किंतु मगरमच्छ के आंसू नहीं हो सकते, क्योंकि मगरमच्छ पेड़ पर नहीं होते। पर फिर भी मैं गुरु महाराज से जाकर कह दूंगा कि यही मगरमच्छ के आंसू है। मगरमच्छ के आंसुओं को परखने की कसौटी तो हो ही नहीं सकती। हे। बाकेलाल मन ही मन खुश होता हुआ महल की तरफ चलता है। जल्दी अब मैं मगरमच्छ के आंसुओं की परख करूंगा। रानी स्वर्णलता तब से रो ही रही होती हैं। उनके सामने बाल्टी रखी होती है और बाल्टी में उनके आंसू भर रहे होते हैं। सुबह मगरमच्छ के आंसू और स्त्रियों के आंसू की गंध में कोई विशेष अंतर नहीं होता। मैंने इस पात्र में रानी जी के आंसू पहले ही एकत्रित कर लिए। इतना कहते हुए गुरु महाराज ने पात्र से रानी जी के आंसू बाहर निकाल ले। ग्लुप।
अब मैं बारी बारी से इन आंसुओं की गंध लेकर देखूंगा कि बाकेलाल जो आंसू लाया है वो मगरमच्छ के हैं या नहीं। ही 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 ही। और गुरु महाराज उन दोनों आंसुओं को सूंघ रहे होते हैं, सूंघ सूंघ सूंघ। दोनों पात्र में आंसुओं की गंध एक ही है क्या? बाकेलाल खुशी के मारे उछल पड़ता है। यानी कि बाकेलाल तीसरी और अंतिम परीक्षा में भी उत्तीर्ण हुआ। अंतिम, वाह! तो फिर अब अविलंब मेरा राज तिलक हो जाना चाहिए। ही 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 ही। बाकेलाल, तभी पीछे से आवाज आता है, अब उसकी कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्या सिंहासन खाली रहेगा? नहीं, मैंने फैसला किया है कि खाली सिंहासन पर खुद मैं बैठूंगा। बिना रस्में अदा किए तब तो मुझे बैठाओ। क्या? बाकेलाल सकपका जाता है। अरे, ये तो सिंहासन पर बैठ भी गया, किंतु ये तो बाकेलाल के साथ बेइंसाफी है। बाकेलाल ने आपके कहा अनुसार सभी रस्में अदा की हैं, अब राजा बाकेलाल ही बनेगा। किंतु मेरे जीते जी। इतना कहते हुए गुरु महाराज ने अपनी दाढ़ी और मुझे बाहर निकाल दी। भला बाकेलाल राजा कैसे बन सकता है? ही। अरे, ये तो हमारे महाराज हैं। सभी खुशी के मारे उछल पड़ते हैं। अरे, महाराज जीवित हैं? आहा, महाराज! बाकेलाल की हालत ऐसी हो गई जैसे काटो तो खून नहीं। ये मुच्छड़ जिंदा कैसे बच गया? बहू, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने अपनी आंखों से शेर को गुफा से निकलते देखा था। वो उसी शेर की खाल पहने मैं था बाकेलाल। जब मैं गुफा में पहुंचा तो शेर ने मुझ पर हमला कर दिया। ग्रर! एक हफ्ते की भूख का कोटा खुद चलकर मेरी गुफा में आ गया। ही। ओह, शेर! मैंने झट तलवार निकाली और शेर की पेट में घोंप दी। गर! इतना कहते ही शेर वहां मर गया। तब अचानक मेरे जहन में यह प्रश्न कौंधा कि यदि बिखरी हुई हड्डियां बता रही हैं कि बाकेलाल को जरूर इस गुफा में शेर होने की बात पता होगी, बाकेलाल ने मुझे शेर की गुफा में क्यों भेजा? इस रहस्य को जानने के लिए मैंने शेर की खाल उसकी हड्डियों से अलग की और उसे पहनकर बाहर निकला। मेरा संदेह ठीक निकला। बाकेलाल झाड़ियों के पीछे से खड़ा शेर को, यानी मुझे, गुफा से निकलते देख रहा है। अभी मैं थोड़ी ही आगे बढ़ा था कि अचानक मेरी राह में एक विचित्र राक्षस ने रोक ली। हा, मैं विशालगढ़ पर कब्जा करने निकला हूँ। मेरी मृत्यु एक ऐसे मानव के हाथों होनी है जिसने सिंह की खाल पहनी हो। इसलिए सबसे पहले मैंने इस वन के सभी सिंहों का सफाया करने का फैसला किया है। ही। ताकि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, और तू मेरा पहला शिकार है। ही। इतना कहते राक्षस ने शेर के ऊपर अपनी गदा से वार किया। अब मैं तेरा खेल खत्म करता हूँ। ही। अरे, ये तो समझदारी दिखाकर बच गया। और शेर राक्षस के वार से तुरंत उछलकर बच जाता है। अरे, शेर तो खड़ा हो गया। अरे, इसने तो तलवार भी निकाल ली। अरे, इसने तो मुझे तलवार घोंप भी दी। क्यों बच्चू राक्षस, कैसी रही? अरे, ये तो शेर की खाल में मानव है। लानत है मुझ पर, पहले ही शिकार पर शिकार हो गया। ओ भाई, मुझे ये श्राप मिला था कि जिस किसी के हाथों मेरी मृत्यु होगी, मेरी सारी जायदाद उसे मिल जाएगी, जो कि उस गुफा में एक बहुत बड़े खजाने के रूप में है। तुम वहां जाकर सारा खजाना ले लेना। चंगा भाई, हूं अब पता चलेगा। हैंग मैंने गुफा में जाकर देखा तो विशाल खजाना देखकर मैं समझ गया कि बाकेलाल ने मुझे शेर की गुफा में क्यों भेजा था। मैं बहुत प्रसन्न हुआ, किंतु लौटते वक्त ये विचार मेरे मस्तिष्क में उभरा, यदि वाकई मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद आखिर मेरे राज्य का क्या होगा? कौन बनेगा राजा? यदि बाकेलाल बना तो क्या वो विशालगढ़ का राज्य सुचारू रूप से चला पाएगा? इसी बात की परीक्षा लेने के लिए मैं गुरु महाराज बन गया। एन उसी वक्त आ गया जब बाकेलाल को राजा घोषित किया जाने ही वाला था, और बाकेलाल मेरी परीक्षा में सब सफल हुआ। अब मैं निश्चिंत हो गया हूं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो बाकेलाल अपने बल बुद्धि और कौशल से इस सिंहासन को खाली नहीं रहने देगा। बाकेलाल मनी मन सोचता है, फूट गई मेरी किस्मत। बहू, अगर मुझे पता होता कि शेर की खाल में मुच्छड़ है तो मैं उसी वक्त तलवार मारकर उसके 2 टुकड़े कर डालता। बहू, पर अब क्या हो सकता है बाकेलाल? तभी महाराज बोलते हैं बाकेलाल को पीछे से, बाकेलाल, एक बात तो मैं भूल ही गया, यानी पुच्ची। ही। इतना कहते हैं महाराज ने एक जोर की पुच्ची ली बाकेलाल की। पुच्ची, तेरा बेड़ा गर्क मनहूस। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं बाकेलाल के नेक्स्ट कॉमिक्स में। तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, अपना ध्यान रखें।